नवरात्रि के किस दिन कौन सा भोग लगाने से माँ दुर्गा होती हैं खुश, चमक उठेगी किस्मत, घर कारोबार में आएगी बरकत। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना बड़े धूमधाम से की जाती है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के समय देवी माँ अपने भक्तों के बीच रहती हैं। इस दौरान उनकी सच्चे मन से पूजा अर्चना और उपवास करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा को लगाए जाने वाले भोग का भी विशेष महत्व होता है। इस वीडियो में जानते हैं कि 9 दिनों के दौरान 9 देवियों को क्या क्या प्रसाद चढ़ाया जाता है। नवरात्रि सबसे अधिक मनाए जाने वाले हिंदू त्योहारों में से एक है, जो भक्ति, उपवास और उत्सव का समय है। इन 9 दिनों के दौरान भक्त देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, जिन्हें नवदुर्गा के रूप में जाना जाता है। अत्यंत श्रद्धा के साथ साल 2024 में यह 9 दिवसीय उत्सव गुरुवार 3 अक्टूबर को शुरू हो रहा है और शनिवार 12 अक्टूबर को समाप्त होगा। नवरात्रि का प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के एक अलग स्वरूप को समर्पित होता है, जो विभिन्न दिव्य गुणों का प्रतीक है। प्रमुख अनुष्ठानों में से एक है नवदुर्गा के प्रत्येक रूप को उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशिष्ट प्रसाद, पवित्र भोजन चढ़ाना चाहिए। माँ दुर्गा के हर रूप का एक अलग महत्व है और इसलिए उन्हें चढ़ाए जाने वाले प्रसाद का भी माता के प्रसाद को शुभ माना जाता है और माना जाता है कि इससे देवी प्रसन्न होती हैं, उनकी दया और कृपा का आह्वान करती हैं। आइए जानें कि 2024 में नवरात्रि के प्रत्येक दिन आप कौन से पारंपरिक भोग चढ़ा सकते हैं। नवरात्रि का पहला दिन पहाड़ों की बेटी देवी शैलपुत्री को समर्पित है। इस रूप में मां दुर्गा ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शक्तियों का प्रतीक है। मान्यता है कि जो भक्त पहले दिन भोग के रूप में देवी देसी घी मक्खन चढ़ाते हैं, उनके परिवार लोग स्वास्थ्य और खुशी रहते हैं। ये शुभ प्रसाद देवी के प्रति पवित्रता और भक्ति का भी प्रतीक है। दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। वह तपस्या और तपस्या का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस दिन का प्रसाद साधारण चीनी है, जो जीवन की मिठास और देवी की शांत दृढ़ता का प्रतीक है। भोग के रूप में चीनी चढ़ाने से भक्तों को उनके गुणों को आत्मसात करने और मन की शांति प्राप्त करने में मदद मिलती है। तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा, मां पार्वती के विवाहित रूप की पूजा की जाती है। भगवान शिव से विवाह करने के बाद वह अपने माथे पर अर्धचंद्र सजाती है। यही वजह है कि उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। भक्त देवी को समर्पित खीर का भोग लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह भोग बाधाओं को दूर करने के लिए साहस और शक्ति प्रदान करता है। नवरात्रि का चौथा दिन देवी कुष्मांडा को समर्पित है, जो अंधकार को दूर करने वाली और अपनी चमक के लिए जानी जाती हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए मालपुआ, मीठे पैनकेक का भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मीठे व्यंजन को चढ़ाने से समृद्धि और स्वास्थ्य सुनिश्चित होता है। साथ ही उज्ज्वल और सफल भविष्य के लिए देवी का आशीर्वाद भी मिलता है। नवरात्रि के 5वें दिन भगवान स्कंद, कार्तिकेय की माता देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन भोग के रूप में केले का भोग लगाना शुभ माना जाता है। ये फल दीर्घायु और समृद्धि का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि देवी को केले का भोग लगाने से भक्तों को सफलता मिलती है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की उनकी शक्ति बढ़ती है। छठे दिन देवी कात्यायनी, माँ दुर्गा का उग्र रूप जिन्होंने राक्षस महिषासुर का नाश किया था, की पूजा की जाती है। देवी को शहद को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, जो मिठास और सद्भाव का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा माना जाता है कि यह प्रसाद आक्रामकता को नियंत्रित करने में मदद करता है और संतुलन की भावना लाता है, जो देवी की शक्तिशाली लेकिन दयालु प्रकृति के साथ संरेखित होता है। 7वां दिन देवी कालरात्रि को समर्पित है, जो मां दुर्गा का सबसे क्रूर रूप है। जब पार्वती ने राक्षसों से लड़ने के लिए अपनी सुनहरी त्वचा को त्याग दिया, तो उन्होंने ये भयंकर रूप धारण कर लिया था। माना जाता है कि भोग के रूप में गुड़ चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और अपने भक्तों को सुरक्षा और शक्ति मिलती है। पवित्रता और शांति की प्रतीक देवी महागौरी की पूजा 8वें दिन की जाती है। उनके गोरे रंग ने उन्हें महागौरी नाम दिया। प्रसाद के रूप में नारियल चढ़ाने से भक्तों को पिछले पापों की क्षमा मांगने और समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद मिलती है। नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन देवी सिद्धिदात्री को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने भगवान शिव को भी कई सिद्धियां, आध्यात्मिक शक्तियां प्रदान की है। इस दिन तिल का भोग लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तिल का भोग लगाने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। नवरात्रि प्रसाद ईश्वर से जुड़ने का एक तरीका। नव दुर्गा के स्वरूपों को चढ़ाए जाने वाले प्रत्येक भोग का अपना महत्व होता है और यह भक्तों के लिए अपने प्रेम और भक्ति को व्यक्त करने का एक तरीका है।
नवरात्रि के प्रत्येक दिन सही प्रसाद चढ़ाने से मां दुर्गा की दिव्य कृपा प्राप्त होती है, जिससे परिवार में शांति, समृद्धि और आशीर्वाद आता है। इन पारंपरिक भोगों का पालन करके भक्त नवरात्रि 2024 को भक्ति के साथ मना सकते हैं।